Hello, welcome to our channel Stock Markenologist. So now we are going to discuss Nifty. हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी के ऊपर एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है 25,058। जैसे ही वो क्रॉस हो साथ के साथ आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड कल की वीडियो में मैंने आपसे एक बात और कही थी कि 25,167 एक लास्ट रेजिस्टेंस है जिसे क्रॉस करने के बाद निफ्टी आपका इजीली 25,600 तक जा सकता है अगर रिलायंस इंडस्ट्री सपोर्ट करे तो आज हमने देखा निफ्टी ओपन होके उसने धीरे धीरे 25,167 का लेवल क्रॉस किया एंड उसके बाद ब्रेकआउट आ गया एंड 25,254 तक इसने एक रैली दिखाई। तो यहाँ पे निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ चुका है जैसे रिक्वायर्ड था। HDFC बैंक आज भी एज यूजुअल फ्लैट रहा, ICICI बैंक भी फ्लैट रहा, लेकिन एक्सिस बैंक जो हमने कल बात की थी कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक दोनों फ्लैट हैं बट इनमें मूवमेंट आ सकती है, तो एक्सिस बैंक में आज एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दी। तो ये एक लेवल है 25,250 जहाँ पे इसने अपनी एक अच्छी मूवमेंट शो कर दी है। अब इसके पास आगे 300 पॉइंट की अच्छी एक मूव के लिए पोटेंशियल अवेलेबल है, प्रोवाइडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए। आज रिलायंस इंडस्ट्री ने एक अच्छा ट्रेंड दिखाया, ठीक है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 1407 1408 को टेस्ट करे और सस्टेन करे वो नहीं हो पाया। एंड आपको ये भी कहा गया है कि 1418 और 29 इन दोनों के बीच में जब तक रिलायंस रहे वो एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन जोन होगा एंड 1429 के बाद नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा दैट वुड बी 1489। सो दिस इज योर निफ्टी एंड दिस इज योर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने एक ही बात की थी कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी तक वो मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन जिस लेवल पे बैंक निफ्टी है वहां से अब जो नेक्स्ट रैली आनी चाहिए वो बैंक निफ्टी के थ्रू आनी चाहिए। तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, हमारा लेवल था कि 54,080 के ऊपर ये सस्टेन करे एंड क्लोजिंग दे, एंड वो ऐसा ही हुआ कि 50,080 के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी एंड इसने इंट्राडे में एक हाई बनाया 55,180 के पास का, जो कि हमारे ब्रेकआउट लेवल से 100 पॉइंट ऊपर का है। आप ये कह सकते हो कि ये निफ्टी के कारण मूवमेंट आई है ड्यू टू एक्सपायरी या व्हाट्सोएवर, लेकिन अब एक हम चीज कह सकते हैं कि जो हमारा लेवल था 54,750 वो एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो अब हमारा बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है दैट इज 55,486। सो दिस इज बैंक निफ्टी। नाउ सेंसेक्स का मैं आपसे हर रोज एक ही बात कह रहा था, जिस दिन 82,072 क्रॉस होगा बहुत अच्छी मूवमेंट एक सेंसेक्स में दिखाई देगी। आज यही हुआ। बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की मूवमेंट के साथ सेंसेक्स में भी मूवमेंट आनी शुरू हुई एंड आज सेंसेक्स ने निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म किया बिकॉज 82,072 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी जो ये क्रॉस ही नहीं कर पाता था, वो आज ये क्रॉस कर गया एंड उसके ऊपर ऑलमोस्ट 350 पॉइंट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में मोमेंटम रहता है तो जो ये एक्सपायरी होगी ये 83,176 को ये टेस्ट कर सकता है टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। 2 दिन में ये लेवल इसमें आ सकते हैं। आज मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं फोर्स मोटर्स का। नो डाउट बहुत कॉस्टली शेयर है, लोग इसे अपने रडार पर नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे ये शेयर बहुत पसंद है। इसके कई ऐसे वर्क हैं जिसके लिए शेयर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है। आप में से शायद लोगों को पता हो BMW एंड मर्सिडीज की कई कार्स के इंजन फोर्स मोटर्स बना के उन्हें देता है। ये एक ट्रुथ है, आप फोर्स मोटर्स के बारे में पढ़ो,
उसकी बैलेंस शीट देखो, उसके एनुअल रिपोर्ट्स देखो, उसके लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स देखो, आपको पता चलेगा। अभी हम यहाँ पे फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक टेक्निकल चार्ट देखने लगे हैं। ये फोर्स मोटर्स का लाइफ टाइम हाई चार्ट है, जिसमें आप कह सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे चुका है अब तक, मल्टी बैगर प्रूव हुआ है। अब मैं आपको इसका चार्ट एक 1 ईयर बेसिस पे दिखाना चाहता हूँ। ये 1 ईयर बेसिस पे चार्ट है। अब इसमें क्या है, आप अगर देखो, इसने एक रैली बनाई थी टिल 16,270, वहां से फॉल आई टिल 14,200। देन उसने एक अपना प्रीवियस जो हाई था, लाइफ टाइम हाई 16,323 का इसने क्रॉस किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड उसके बाद इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 20,500 ऑन 24th ऑफ जुलाई। वहां से इसमें एक स्टीप सेलिंग आई टिल 16,400। अगेन इसने यहां से एक अटेम्प्ट लिया मूवमेंट का टिल 22,000, और वहीं से टॉप बना के इस शेयर में एक कंटिन्यूसली सेलिंग आई, एंड इसने एक लो फिर से बनाया 16,600 के पास, एंड देन अब फिर से इसमें रैली आ रही है, एंड अब एट प्रेजेंट ये 1907 के पास, 700 के पास है। सो हम ये कह सकते हैं, अब आप अगर ध्यान से देखो तो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, ये टॉप। अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, तो क्या निकलता है कि जो 16,600 का जो लेवल है, इसके पास इसने कई बार टॉप किया, यहाँ पे टॉप किया, यहाँ पे टॉप किया, एक बार ब्रेकआउट दिया, देन इसने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, और यहीं से बाउंस हुआ हमेशा 16,600 16,700 की रेंज में। तो अब इसमें एक फिर से ब्रेकआउट आ रहा है, जो कि आपको दिखा सकता है कि फर्स्ट टारगेट इसका जो बनता है डेट वुड बी अराउंड 21,000। अब मैं इस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, जहां पे आप देख सकते हो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब आप देखो, ये इसकी एक लेवल था 20,000 का, जहां पे इसने टॉप बनाया था ऑन 3rd of September, वहां से स्टीप सेलिंग आई, एंड अब ये जो राउंडिंग बॉटम है, ये यहाँ पे अपना कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। तो अब मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जैसे ही 20,000 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी फ्रॉम 7 to 8%। तो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट इसका बन रहा है, डेट कम्स टू अराउंड 21,000 21,500, क्योंकि उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा, एंड देन इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं मेरे, वो मेरे हैं 27,800 की। बहुत अच्छी कंपनी है, मैक्सिमम इसका जो पोर्टफोलियो है वो कमर्शियल व्हीकल्स का है, एंड कुछ इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका कोई मैच ही नहीं है, जिनके लिए ये मानी जाती है कंपनी, एंड इंजन्स फोर्स के वैसे बहुत अच्छे हैं, एंड BMW एंड मर्सिडीज के मेन क्लाइंट्स हैं। सो आप इसे एज एन इन्वेस्टमेंट पिक भी रख सकते हो। एज अ टेक्निकल मैंने आपको बता दिया कि जो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है, डेट इज 21,000 to 21,500। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।